Do you know bleeding gums and bad breath is just not a disease. It is also linked with your gut health and your heart health. Hi, I am डॉक्टर अदिति कृष्णा, जनरल डेंटिस्ट। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपकी डेंटल प्रॉब्लम आपके गट एंड आपके हार्ट हेल्थ से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है, हमारे माउथ में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हार्मफुल नहीं है अगर आप अच्छे से ओरल हाइजीन मेंटेन करोगे। अगर कोई ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाता है, जैसे कोई 2 टाइम ब्रश नहीं कर पा रहा है, फ्लॉस नहीं कर पा रहा है, किसी को डायबिटिक है, एल्डरली पेशेंट है, फिर प्रॉपर डाइट, शुगरी डाइट ले रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है, उसको ड्राई माउथ है, उसकी वजह से क्या होता है, गम्स में इन्फेक्शन होने लगते हैं और वो धीरे धीरे पेरियोडोंटाइटिस बन जाते हैं। जैसे ही वो पेरियोडोंटाइटिस मतलब होता है, आप ये मानो, इन्फ्लेमेशन इन पेरिडोंशियम, जो एक दांत का ही पार्ट है, उसमें इन्फेक्शन होगा। फिर क्या होता है, इससे आपके गम्स में स्वेलिंग स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आपके गम्स में स्वेलिंग स्टार्ट होगा, एक जो लाइन होता है नॉर्मल और एबनॉर्मल का, वो वीक हो जाता है। फिर वहाँ से सारे बैक्टीरिया आपके ब्लड स्ट्रीम में जाने लगते हैं। अब मैं बताऊंगी ये लिंक कैसे है आपके गट से। फिर जैसे ही ये बैक्टीरिया आपके ब्लड स्ट्रीम में गया, फिर आपके सलाइबा में भी वो बैक्टीरिया, आपने उसको कुछ खाया, सॉलो किया, तो वो पेट में पहुंचा। फिर पेट में जाने के बाद वो इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, जो कि अच्छे होते हैं। वो वहाँ जाते ही उसके इन्वायरमेंट को ख़राब कर देता है ये बैड बैक्टीरिया। फिर उससे क्या होता है, वहाँ टॉक्सिन होने लगता है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है, लोगों को ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाएगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें कि डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, आपको पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, एसिडिटी होने लग। फिर उससे जो आप खाओगे कुछ भी, तो उसका जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन पावर है अपने स्टमक का, वो भी कम हो जाता है। तो ये एक तरह से टू वे लिंक है। अगर आपका गट में प्रॉब्लम है तो आपको माउथ में भी प्रॉब्लम होगा, अगर आपको माउथ में प्रॉब्लम है तो आपको गट में भी प्रॉब्लम होगा। कई बार मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जिसको अपने पेट में दिक्कत है, एसिडिटी है और आईबीएस है, तो उसको उनको उस पेशेंट को मुंह में छाले भी होते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से लिंक है, टू वे लिंक प्रोसेस हम लोग इसको कहते हैं। आते हैं हम अपने दूसरे पार्ट पे, जो कि हार्ट से लिंक्ड है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेरियोडोंटाइटिस, उन्होंने बताया कि जो जिंजिवाइटिस है, पेरियोडोंटाइटिस है, उसमें इन्फ्लेमेशन लाइक ब्लीडिंग गम्स और इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया है, टॉक्सिन बैक्टीरिया, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में गया। फिर ब्लड स्ट्रीम में आर्टरीज और वेन के थ्रू हार्ट में पहुंचा, तो उसकी वजह से वहाँ पे आर्टरीज में प्लग जमने लगता है, जिसको हम परत कहते हैं। परत जमने से हमारे जो वेसल्स हैं, हार्ट के वेसल्स हैं, वो छोटे होने लगते हैं और फिर ब्लड सप्लाई वहाँ कम हो जाता है, जिससे हमारा रिस्क हो जाता है ज़्यादा हार्ट अटैक वगैरह का। और ये किन पेशेंट में होता है, जो बहुत अनकंट्रोल डायबिटिक हैं, एल्डरली है, कोई स्मोक करता है, अल्कोहल लेता है, कोई पान गुटखा खाता है, इसकी वजह से ये रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। और आपने देखा होगा जो पान गुटखा खाते हैं उनको ज़्यादातर नेल्स और टोज में भी प्रॉब्लम होती है, नेल्स वगैरह उनके ड्राई हो जाते हैं और गैंग्रीन और नेक्रोसिस भी होता है। ये फिर बहुत लंबा पार्ट हो जाएगा अगर मैं बताऊँ तो। और ज़्यादा अगर कोई पान गुटखा खा रहा है तो ओरल कैंसर होने का भी संभावना होता है इसमें। वार्निंग साइन विच वी शुड नेवर इग्नोर: ब्लीडिंग गम्स, परसिस्टेंट बैड ब्रेथ, लूजन टीथ, और पस, आपके गम्स से अगर पस निकल रहा है वो। और अब आते हैं आपको इसके लिए क्या करना चाहिए। पहले जो मैंने बताया है, सबसे सिंपल, ब्रश करें 2 टाइम, फ्लॉस करें, टंग को क्लीन रखें, अपने डेंटिस्ट को दिखाएं। स्केलिंग एक प्रोसीजर होता है, स्केलिंग पॉलिशिंग, उससे जो है जिंजोवाइटिस में जो प्लग जमता है जिसमें बैक्टीरिया होते हैं वो हटता है, वो करवाएं। अच्छी डाइट ले, अपने डाइट में फाइबर रिच ऐड करें, फ्रूट खाए, और स्ट्रेस, सबसे बड़ी बात है, स्ट्रेस ना ले, अच्छी नींद ले, ये सब बहुत ज़रूरी है। और सबसे हेल्पफुल चीज़ क्या है, प्रोबायोटिक्स, जो हमारे दही में होता है वो खाए, वो बहुत ज़रूरी है। तो अब आते हैं मेरा प्रोफेशनल एडवाइस में। जब भी मैं अपने क्लिनिक में ऐसे पेशेंट को ट्रीट करती हूँ, गम डिजीज़ वाले पेशेंट को ट्रीट करती हूँ, तो वो लोग खुद मुझे बताते हैं कि मैम, यहाँ से ट्रीटमेंट, गम्स का जो ट्रीटमेंट करवाने के बाद मेरा ओवरऑल हेल्थ अच्छा हुआ है, मेरा डाइजेशन अच्छा हुआ है, ब्लोटिंग अच्छा हुआ है,
और मुझे काफ़ी अंदर से इनर वे बहुत अच्छा लग रहा है। सो मेरा लास्ट पॉइंट, अब आते हैं हम लास्ट, बस अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, बस अब वीडियो ख़त्म ही होने वाला है। तो मैं ये कहूँगी ओरल हेल्थ इज़ रियली कनेक्टेड विद आवर टोटल वेलनेस। अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर पहुँचाए जिनकी इसकी बहुत ज़रूरत हो। थैंक यू।